और इस बीच आपको एक और बड़ी खबर बता दें, और बड़ी खबर ये कि टीएमसी के नेता का दावा 7 दिन में शाहजहां शेख गिरफ्तार होगा। मतलब पता था टीएमसी को शाहजहां शेख कहां है, और अब बड़ा दावा टीएमसी ये कर रही है। टीएमसी के नेता कुणाल घोष ने दावा किया है कि 7 दिन में गिरफ्तार होगा शाहजहां शेख। आपको बता दें आज हाईकोर्ट की तरफ से झटका लगा है ममता सरकार को। हाईकोर्ट ने साफ तौर पर यह कहा है कि कोर्ट के खिलाफ गलत धारणा बनाई जा रही है, कोर्ट के स्टे का गलत हवाला दिया जा रहा है। शाहजहां की गिरफ्तारी पर रोक नहीं है, शाहजहां गिरफ्तार होना चाहिए, कोर्ट ने कहा है। और इस पर टीएमसी का बेतुका बयान, कहा 7 दिन में गिरफ्तार होगा शाहजहां शेख। और इस बीच आपको लगातार बता रहे हैं किस तरह से बयानबाजी हो रही है। टीएमसी एमएलए शौकत मुल्ला का विवादित बयान सामने आया है। संदेश खाली पीड़ितों पर विवादित टिप्पणी की है। कहा घूंघट वाली लड़कियां मीडिया से बात करने के बाद सिगरेट पीती हैं। तो अलग अलग बेतुके और बेशर्म बयान सामने आ रहे हैं। शौकत मुल्ला नाम के ये नेता हैं, टीएमसी के एमएलए हैं, और वो कह रहे हैं कि जो हम महिलाएं देख रहे हैं, जो अपनी पहचान छिपाने के लिए या अपना सम्मान बचाने के लिए अपना चेहरा ढक कर आती है, क्योंकि यही गाइडलाइंस है, वो अपना मुंह छिपा नहीं रही है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है कि पीड़ित महिलाओं को का चेहरा नहीं दिखाना है। वो कहती हैं कि ये लड़कियां पहले मुंह ढकती हैं और फिर सिगरेट पीती हैं। कंप्लेंट उन्होंने दी थी कि भी मुझे सुरक्षा मुहैया करिए जे, मेरे को बार बार जान का खतरा आ रहा है। हमारी मांग है कि इसकी सीबीआई से जांच हो। और नफे सिंह राठी के परिवार वाले लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। उनके समर्थक लगातार सिविल हॉस्पिटल के बाहर बैठे हैं। कोई भी अधिकारी, पुलिस का कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति उनसे मिलने के लिए नहीं पहुंचा है। वो लगातार गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। नफे सिंह राठी की कल शाम को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। 1-2 नहीं बल्कि कई राउंड फायरिंग की गई थी। जिस गाड़ी में वो सवार थे उस वक्त उनके साथ उनका गनर और सुरक्षाकर्मी भी मौजूद था। कई राउंड फायरिंग की गई थी जिसमें नफे सिंह राठी की मौत हो गई थी। और उसके बाद परिवार वाले प्रदर्शन कर रहे हैं। केवल परिवार के लोग ही नहीं बल्कि नफे सिंह राठी जो कि एनएलडी के अध्यक्ष थे, उनके समर्थक भी हॉस्पिटल के बाहर बैठे हुए। प्रदर्शन लगातार जारी है। तो प्रदर्शन लगातार जारी है। नफे सिंह राठी की हत्या के बाद परिजन नाराज हैं और अंतिम संस्कार नहीं कर रहे हैं। 22 घंटे बीत चुके हैं। इस बीच सीबीआई की जांच इस मामले की करने की बात कही गई है। गृह मंत्री हरियाणा अनिल विज कहते हैं कि अगर संतुष्टि इस बात से मिलती है तो सीबीआई जांच होगी इस पूरे मामले की। आपको यह बता दें कि हरियाणा में जिस तरह से हत्या हुई है नफे सिंह राठी की, उसे लेकर नाराजगी है और अब के राज्य सरकार की तरफ से कहा गया है, गृह मंत्री हरियाणा ने बयान दिया है कि इस मामले की सीबीआई जांच कराई जाएगी। लगातार हम आपको जानकारी दे रहे हैं। नफे सिंह राठी आईएनएलडी के नेता, बीती शाम उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। परिवार ये कह रहा है कि उनकी जान को खतरा था और हमने कई बार इसके लिए सुरक्षा मांगी। अब इसमें साजिश की बात भी सामने आ रही है। 4 से 5 हमलावर थे जिन्होंने हमला किया। नफे सिंह राठी का परिवार मांग कर रहा है जब तक हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक वो अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। इस बीच राज्य सरकार ने कहा है कि अगर परिवार की संतुष्टि इस बात से है कि सीबीआई जांच हो तो हम सीबीआई जांच कराएंगे। और इस बीच ग्राउंड से हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी इस खबर पर जुड़ रहे हैं। हमारे साथ अमित हैं, साहिल हमारे साथ है। लेकिन सबसे पहले साहिल, आपके पास आते हुए अब अनिल विज कह रहे हैं कि सीबीआई जांच अगर परिवार चाहता है तो सीबीआई से जांच करा देंगे। परिवार का कोई रिएक्शन, क्या अंत्येष्टि को परिवार तैयार है या फिर कुछ और मांग? देखिए, हमने परिवार वालों से बातचीत करी थी तो परिवार वालों ने यही कहा कि इस मामले में पहले तो आरोपी की गिरफ्तारी हो और दूसरी तरफ इस पूरे मामले की जो इन्वेस्टिगेट है वो सीबीआई से करवाई जाए, जिससे जो सच जो है पूरी तरह खुलकर साफ हो पाएगा। क्योंकि तभी उनका मानना है कि जो पार्थिव शरीर उनका पड़ा हुआ है पोस्टमार्टम होगा, पोस्टमार्टम होने के बाद ही अंतिम संस्कार किया जाएगा। और इसी मांग को लेकर सुबह से ही यहाँ पर जो है नफे सिंह राठी के जो परिवार वाले और जो समर्थक है और जो पार्टी के कार्यकर्ता है वो यहाँ पर मौजूद है और लगातार अपना विरोध जता रहा है। ये पूरी सड़क पे वाहनों की आवाजाही बंद है और शांतिपूर्ण जो प्रदर्शन है वो यहाँ पर चल रहा है। लेकिन सुबह से अभी तक कोई हरियाणा पुलिस का जो बड़ा अफसर है वो यहाँ पर इन परिवार से मुलाकात करने के लिए नहीं आया है, ना ही इनसे टेलीफोनिक जो बातचीत है परिवार वाले की वो हुई है। लेकिन जब हमने कोशिश करी कि एसपी से बातचीत करने की तो एसपी ने साफ तौर पर यही जानकारी दी कि इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पुलिस जो है खुल के मामले की जानकारी साफ तौर पर दे पाएगी। क्योंकि उनका मानना है कि जो तमाम 3 से 4 सीसीटीवी फुटेज सामने लगे उन पहलुओं को देखा जा रहा है, बैकवर्ड और फॉरवर्ड रूट को जो है हमलावर के उनको ट्रैक किया जा रहा है। उसके बाद ही पुलिस जो
और एक और बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, एक तरफ गृह मंत्री कह रहे हैं कि सीबीआई जांच भी की जा सकती है इस मामले में, वहीं नफे सिंह मर्डर केस से जुड़ी बड़ी खबर है। 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। एक तरफ नामजद एफआईआर दर्ज की गई इस मामले में, वहीं दूसरी ओर अब 2 लोगों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है। नफे सिंह राठी हत्या मामले में 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। जिन पर शक था उन लोगों को हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। लगातार आपको बता रहे हैं कि कल शाम को नफे सिंह राठी की कई राउंड गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अमित इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, अमित का भी रुख कर लेते हैं। अमित, 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है, परिवार वाले नाराज है, कह रहे हैं गिरफ्तार जल्दी कीजिए, गिरफ्तारी जल्दी कीजिए। पुलिस को कोई अधिकारी मुलाकात के लिए, बात के लिए पहुंचा नहीं है। क्या हालात है अभी, क्या स्थिति है, क्या निकलकर सामने आया है? देखिए अनामिका, मैं बताऊं, मैं नफे सिंह राठी जी के पैतृक घर पर हूं और जरा तस्वीरें दिखाऊं। सिक्योरिटी यहां पर बढ़ा दी गई है, पुलिस के जो कांस्टेबल हैं, एसआई यहां पर बैठे हुए हैं, रास्ता यहां ब्लॉक कर दिया गया है। जो सिविलियंस की गाड़ी इस रास्ते पे आने नहीं दी जा रही है और ये घर का रास्ता जाता है। घर की तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं। यहां पर परिजन लगातार जमा होने शुरू हो गए। सुबह से यहां पर कोई बड़ा अधिकारी अभी तक तो नहीं पहुंचा, लेकिन सिक्योरिटी जरूर बढ़ा दी गई है। जो दोनों कोने हैं गलियों के, उस तरफ भी आप देखें, कैमरा पर्सन अगर जूम करे तो वहां भी पुलिस के लोग खड़े हैं और गली के इस साइड भी पुलिस के लोग खड़े हैं। बड़ी बात यह है कि एफआईआर में जिन लोगों के नाम है उन पर गिरफ्तारी के को लेकर नरेश कौशिक, सतीश राठी, गौरव राठी जैसे लोगों के नाम एफआईआर में नामजद किए गए, उनकी गिरफ्तारी की मांग लगातार कर रहा है परिवार। और परिवार के बेटों, जो परिवार के उनके बड़े बेटे, उनसे मेरी जब बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि पिताजी को खतरा था, बार बार पुलिस से वो कह रहे थे सुरक्षा दीजिए, सुरक्षा नहीं दी गई और कल 40-50 राउंड फायर हुए। अगर आप तस्वीरें देखें उस फॉर्च्यूनर की जिसमें राठी जी सवार थे ड्राइवर के साथ और 2 गनर उनके साथ थे, उन्हें भी गोली लगी है। 2 लोग गंभीर रूप से अभी उनका इलाज चला, जो जख्मी है। साथ ही साथ अब जब उनके सामने और कोई रास्ता बचा नहीं, आखिर मजबूरन उनको ये सीबीआई को सौंपना पड़ा। अभी मेरी एसपी से बात हुई है, एसपी का फोन आया था। एसपी ने मुझे बताया कि हमने 2 लोगों को गिरफ्तार कर रखा है और बाकी जिन लोगों के खिलाफ एफआईआर कराई गई है, हम जल्दी उनको भी गिरफ्तार करेंगे। अभी मैंने एसपी को कहा भी आप आओ और आकर के लोगों के बीच में इस बात का आश्वासन दो, तब जाकर के कोई हम निर्णय लेंगे। मान के चलो सरकार की बेकायदगी की वजह से ये सारा आज इस तरह का इशू बना है। अगर समय रहते सुरक्षा दे दी जाती तो फिर सरकारी गनमैन जब किसी के साथ होता है तो बदमाश की हिम्मत नहीं पड़ती जल्दी से कि वो उसके ऊपर अटैक कर दे। लेकिन मैं आज भी ये बात कहता हूं कि हत्या कराई गई है, ये पॉलिटिकल मर्डर है। इसमें जिन लोगों के नाम लिए गए परिवार की तरफ से, वो सारे के सारे लोग बीजेपी के पदाधिकारी हैं।